राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में बहनों आपको अब चेंज होने वाले आंगनवाड़ी के समय के बारे में मैं जानकारी दूंगी, एक धरने के बारे में जानकारी दूंगी और गतिविधियां किस समय तक हमारी किस तरह से चेंज हुई हैं उसके बारे में है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाद में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा जो समय है बहनों, आप इसमें देख ही रहे हैं कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक तो हमारा 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का था। और अब हमारा जो शीतकालीन से 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का जो समय हमारा चेंज हुआ है वो 10 बजे से 2 बजे तक का हुआ है। तो इसमें बहनों क्या है कि 3 घंटे का हमारा समय होता है, जो हमारा बच्चों को पढ़ाने का समय होता है 3 घंटे का होता है। जैसे कि 8 से लेकर के 12 बजे तक, 8 से 9, 10, 11 और 12, मतलब 11 बजे तक का तो हमारा बच्चों को पढ़ाने का समय है 3 घंटे का। 1 घंटा हमारा जो है वो अभिलेख का होता है बहनों, जो हमें स्कूल में अपने अभिलेखों में काम करना होता है। तो उसके बाद हमारा गृह भ्रमण होता है। तो ये जो स्कूल का समय है वो सिर्फ 2 बजे तक का ही है। अब जो हुआ है 10 से 2 बजे तक, इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि मैं शुरू में आपको बताती थी कि 8 से 8:30 बजे तक हमारी चर्चा होगी। उसके बाद हमारा दूसरा चक्र शुरू होता है, दूसरा पीरियड शुरू होता है। तो इसमें हमारा क्या होगा, 10 से 10:30 बजे तक हमारा जो है स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जांच सब कुछ होके चर्चा वगैरह हमारी होगी 10 से 10:30 बजे तक। उसके बाद बहनों ये जो हमारा पहला पीरियड होगा वो 30 मिनट का होता है, दूसरा पीरियड हमारा 1 घंटे का होता है। वो होता है, वो अब होगा 10:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। तो उसमें हमारा 3 से 5 और 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को मतलब गतिविधियां हम कराते हैं। और उसमें हमारे जैसे कि 11:30 बजे तक हमारा दूसरा चक्र होगा, 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक तीसरा चक्र होगा, 12 से 12:30 बजे तक हमारा चौथा चक्र होगा और 12:30 से 1 बजे तक हमारा 5वां चक्र होगा। यानी कि हमारे 5 पीरियड 12 बजे तक 1 बजे तक पूरे होंगे और 1 से 2 बजे तक हमारा अभिलेख का काम होगा। तो इसी तरीके से हमें बहनों ये दैनिक पंजिका में अपने लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया 30-30 मिनट के हमारे ये पीरियड होते हैं। लेकिन जो दूसरा पीरियड होता है वो हमारा 1 घंटे का होता है, लेकिन वो भी मैंने 30-30 मिनट में ही बांट रखा, क्योंकि दोनों श्रेणियों के बच्चों को हमें गतिविधियां करानी होती है। तो वो भी मैंने इसी तरीके से 30-30 मिनट में ही इसी तरीके से मैं लिखती हूँ। लेकिन हमारी जो मंगलवार की गतिविधियाँ हैं वो बहनों इस तरीके से हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। चर्चा है कम लोग और ज़्यादा लोग वाले वाहन, जैसे कि स्कूटर है वो 2 कम कम लोग वाला वाहन हो गया, और बस है वो ज़्यादा लोगों वाला हो गया। तो इस तरीके से हमें चर्चा करनी है। उसके बाद हमारा जो है 1 घंटा थीम आधारित उत्सव है, यानी कि 10:30 बजे से 11:30 बजे तक चित्रकारी और कलाकारी ये हमें करानी है। उसके बाद विभाग द्वारा निर्धारित CV है बहनों, तो यही हमें कराना है। और वैसे भी हमारा कल जो है 1 अक्टूबर को हमें जो प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट मिले थे जैसे स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा वाले, वो भी हमें कल वितरण करने हैं, यानी कि 1 अक्टूबर को। अब बहनों ये है अगली जानकारी, आंगनवाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश, ये जो है गोरखपुर में ये धरना प्रदर्शन हुआ है बहनों। और वो अब 1 अक्टूबर को अपना ये ज्ञापन सौंपेंगी। और इन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है बहुत अच्छे तरीके से। और आप देखिए ये फ़ोटो देख रहे हैं, यही है उनके धरने प्रदर्शन का जो फ़ोटो है। और अब जो बहनों धरना प्रदर्शन होगा वो 2 अक्टूबर को भी होगा, और 2-3 दिन लगातार ये धरना प्रदर्शन चलेगा। कहीं किसी ज़िले में ये 2 दिन का हुआ है, किसी ज़िले में 3 दिन का। और हमारे यहाँ जो मुजफ्फरनगर ज़िला है उसमें 2 अक्टूबर को ये धरना प्रदर्शन होगा। और इसमें जो है 2 संगठन एक ही दिन धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि संगठन एक ही दिन धरना प्रदर्शन, सभी संगठन एक ही दिन धरना प्रदर्शन करें। तो उसमें क्या होता है कि जिस बहन को जिस भी संगठन के साथ जाना होता है वो उसी के साथ जाएगी। लेकिन क्या है कि सब संगठन अगर एक ही दिन बुलाएंगे तो एक ही दिन आ जाएंगे सब, और उसमें क्या होगा, संख्या ज़्यादा दिखेगी। अगर अलग अलग संगठन अलग अलग दिन धरना प्रदर्शन करते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन अब क्या होगा कि अब सब संगठन अगर एक साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और हमारे यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, 2 संगठन एक ही दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 2 अक्टूबर को। तो देखिए मैं दिखाऊंगी आपको ज़रूर, और इसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है, और कितनी संख्या में बहनें दोनों संगठनों में आएंगी, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छी बात है, इसी तरीके से हमारे पूरे प्रदेश में अगर धरना प्रदर्शन एक ही दिन हो और सभी बहनें, क्योंकि बहनें जो है अलग अलग नहीं हैं, संगठन अलग अलग हो गए हैं। बहनें तो सबके साथ हैं,
जहाँ भी हमारे लिए आवाज़ उठाई जाती है हम वहीं पर चले जाते हैं। बस संगठन एक साथ हो जाए, आंगनवाड़ी सब एक साथ ही है तो उसमें फिर जो है कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो बहनों, अब जो धरना प्रदर्शन होगा उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।